Hey there. So, nothing is too expensive for the right customers, right? ऐसा कहते हैं लोग कि सही कस्टमर के लिए कोई भी चीज़ महंगी नहीं होती है, उसे क्या चाहिए तो उसकी वो सही कीमत देने को तैयार होता है, राइट? सो ऑन दिस नोट आई वांट टू स्टार्ट टुडेज़ वीडियो. सो हमने 10 वीडियोस बना लिए हैं, 2 वीडियोस बचे हुए हैं. एक्चुअली मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था. मुझे ऐसा लगा कि मुझे 12 वीडियोस बनाने हैं 36 पेजेस के अंदर. एक्चुअली जो फर्स्ट वीडियो था वहाँ मैंने कमिट किया था. अभी मैं जब आई गॉट बैक टू दैट वीडियो तब मुझे मालूम पड़ा कि मैंने कहा था मैं 12 ड्रॉज निकालूंगा 36 पेजेस में से, 36 पर्चियों में से 12 ड्रॉज निकालूंगा और फिर 3-3 ड्रॉज का एक वीडियो बनाऊंगा. लेकिन यहाँ पे मैंने 3 गुना ज़्यादा काम कर दिया है. सो आगे का कोर्स मैं आगे ही डिसाइड करूँगा. अभी तो जब हो गया है सो करना पड़ेगा. 2 वीडियोस बचे हुए हैं, 2 वीडियोस बनाते हैं. सो ऑन दिस नोट, नथिंग इज़ टू एक्सपेंसिव फॉर द राइट कस्टमर्स. व्हाट इज़ दैट? क्या है ये? एक प्रोवर्ब है, एक इडियम है, मैक्सिम है या अडैज है? क्या है ये? एंड वन मोर थिंग गाइज, प्लीज़ डोंट बी ऑफेंडेड बाय these shades. These are not shades basically. ये मेरे चश्मे हैं और ये फोटोक्रोमेटिक है. धूप पड़ती है तो ये काले हो जाते हैं. ठीक है, मैं गाड़ी के अंदर बैठूँगा तो ये नॉर्मल हो जाएंगे और मैं शाइन में आऊँगा या धूप में आऊँगा तो ये काले हो जाते हैं. सो प्लीज़ डोंट बी ऑफेंडेड बाय दिस कि ज़्यादा स्टाइल नहीं मार रहा हूँ मैं. मेरा शौक़ था कि मैं शेड्स पहनूं, लेकिन चश्मे के कारण बहुत ज़्यादा नंबर होने के कारण मैं पहन नहीं पाता था. तो मैंने फिर ऐसा फ्रेम लिया कि बिल्कुल सॉलिड सनग्लासेस. ऑल राइट. सो नथिंग इज़ टू एक्सपेंसिव फॉर द राइट कस्टमर्स. क्या है ये? प्रोवर्ब है, अडैज है, मैक्सिम है? इनमें से ये कुछ भी नहीं है. एक्चुअली ये एफोरिज्म है. एफोरिज्म, APHORISM. एफोरिज्म क्या होता है? These are self-contained general truths which are literal, not figurative, and they are insightful and memorable. समझे? तो इस तरह की स्टेटमेंट्स जो होती हैं ये जनरली किसी ऑथर को, जिसने बोली गई हैं, उसको एट्रीब्यूट करते हैं. और यही एफोरिज्म्स बाय मीन्स ऑफ टाइम एंड रिपीटेड यूसेज ये प्रमोट हो जाती है अडैज से. एफोरिज्म अडैज बन जाती है. और जब अडैज भी और ज़्यादा फोकलोर्स में और जनता के पास पहुंच जाता है, एक कॉमन यूसेज में आता है, तो वो बन जाता है प्रोवर्ब. ऑलराइट. तो एफोरिज्म्स आर जनरली द स्टेटमेंट्स विच आर ट्रूथफुल इन नेचर, इंसाइटफुल, मेमोरेबल, लिटरल, नॉट फिगरेटिव. फिगरेटिव अगर होगा तो इडियम हो जाते हैं कोई भी चीज़. और सेल्फ कंटेंड, अपने आप में ऐसी चीज़ें होती हैं जो हाँ सही होती हैं, लगता है कि हाँ दिस इज़ अ जनरल ट्रूथ, बट इट इज़ आइडेंटिफाइड एंड ऑब्जर्व्ड बाय वन पर्टिकुलर पर्सन एंड ही ब्रिंग्स फोर्थ. ठीक है. तो बार बार अगर उसका यूसेज होने लगेगा, समय के साथ वो अडैज बन जाएगा. और जब सब लोग उसको इस्तेमाल करने लगेंगे और भूल जाएंगे कि किसने कहा था ऐसा, तो वो क्या बन जाएगा? प्रोवर्ब बन जाएगा. तो ये एक बेसिक टेनेट है अपनी एक्सरसाइज का. राइट. सो एफोरिज्म्स मैंने यूज़ किए हैं कई जगह, जो मैक्सिम्स नहीं है, अडैज नहीं है, प्रोवर्ब्स नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसी मेमोरेबल स्टेटमेंट्स जो मैंने स्टोरीज़ में यूज़ की हैं, तो मैंने वहाँ पे बताया है कि दीज आर एफोरिस्टिक स्टेटमेंट्स. ओके. सो अब लिमिटेड पीस ऑफ स्लिप्स. सो देयर वी गो एंड हियर वी आर. लेट्स सी पेज नंबर 25. पेज नंबर 25. द शो मस्ट गो ऑन. सही बात है कि नहीं? कोई कुछ भी कहता रहे, हमें तो अपना काम करना है. पेज नंबर 25. या वही सेम ओल्ड. द ग्रेटेस्ट बिट्रेयल इज सेल्फ सबोटाज. पेज नंबर 25. एंड रेड शैडो फिनिश दिस स्टोरी सेइंग फॉल्ट ऑलवेज लाइज विद द वन हु गेट्स कॉन्ड. पेज नंबर 25 हमने पिछले वीडियो में कवर कर लिया है. मैं विश कर रहा था कि पेज नंबर 25 आया और पेज नंबर 25 आ जाए. आ गया था. तो हमने उस समय फेंका नहीं था क्या?
अब फेंक देते हैं, ठीक है। There we go, and here we are, page number 34. Sorry, page number 34, बिटवीन द लाइन्स का सेक्शन आ गया है। बिटवीन द लाइन्स का सेक्शन स्टोरी नंबर 5 का। स्टोरी नंबर 5 इज योर एस्ट्यूटनेस कम्स टू द रेस्क्यू इवन एट द गॉड फॉरसेकन स्नेक पिट्स। और पेज नंबर 34 आया है। सो इट इज़ बिटवीन द लाइन्स सेक्शन। तो बिटवीन द लाइन्स का सेक्शन में मैंने प्लूरल नाउन्स का वैगरीज यूज़ किया है। प्लूरल नाउन्स के वैगरीज जो मुझे दिक्कतें जहाँ जहाँ हुई हैं, मैंने उन चीज़ों पे काम किया है। बेसिकली मुझे जहाँ जहाँ दिक्कत हुई है, मुझे लगा कि शायद मेरे जैसे कुछ और भी लोग होंगे जो इम्प्रूव तो करना चाहते हैं, लेकिन समय नहीं है। अब वो इतना समय इन्वेस्ट नहीं कर सकते कहीं पे, है ना। एक बार स्कूल कॉलेज से निकल गए तो फिर आदमी निकल जाता है, सोचता है कि बस यार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकालें और तैयारी वैयारी करके सेटल हो जाए लाइफ में। इतना मेहनत कौन करे, ठीक है ना। तो हंसते खेलते अगर कुछ सीख लो, अपनी गलतियाँ नहीं, जो भी कमियाँ भी नहीं बोलूँगा, जो चीज़ हमने ओवरलुक कर दी, जो हमारे जब हम नहीं कर सके, जब हमें करना चाहिए था, वो अब कर लेते हैं हंसते खेलते हैं। करना करो, नहीं करना नहीं करो, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, सो बिटवीन द लाइन्स स्टोरी नंबर 5 के बाद प्लूरल नाउन्स। I never quite grasped the trick of adding s or es to the noun's singular form. I only wish that the plural forms such as books or boxes followed a standard regular norm. I once wondered why a lady becomes ladies, yet a boy is still spelt as boys. Then I saw the trick is in the vowel/consonant that precedes the end letter y. Similarly, a knife became knives and a leaf became leaves. Having replaced f or fe with ves increased the shelf life of my belief. Those rules can be bent as per convenience. Otherwise, why would there be discrepancies in the nouns that end in o? Please consider finding out the plural forms of tomato, potato, photo, or a video, and see for yourself if this language is for heroes or zeros, or zeros or heroes. This language is very funny, right? Moreover, there is more to dodge the general pattern. When we ought to rely on our memory, there is men for a man, children for a child, geese for goose, and tooth becomes teeth, and it goes on. Last line को फिर से बोलता हूँ. Moreover, there is more to dodge the general pattern. When we ought to rely on our memory, there is men for a man, children for a child, geese for goose, and tooth becomes teeth. So, कैसे सिंगुलर प्लूरल बना देते हैं ये लोग, भाई गजब है कि नहीं। मेरे जैसे लोगों की तो वाटी लग गई थी। So this is the thing. पेज नंबर 34 आगे फिगर्स ऑफ स्पीच मैंने ए सिंडैटन यूज़ किया है. दिस विल बी कवर्ड इन द नेक्स्ट वीडियो. द वीडियो हैज़ टू बी शॉर्टर दिस टाइम. ऑलराइट, सो चीयर्स.